नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मदरसा को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मदरसे को लेकर के क्या कहा और क्या उस पे आगे प्रभाव पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मित्रों कि यह किस तरह का मामला है। राज्य सरकार बिना मान्यता वाले मदरसे को बंद नहीं कर सकती। यहाँ पे बंद नहीं की बात आ रही है, नहीं कर सकती, लेकिन सरकारी ग्रांट देने से मना कर सकती है। यह बात निकल के आया हाई कोर्ट इलाहाबाद के कोर्ट के माध्यम से। आज की जो टाइटिल है उस केस की, वहां पे देखेंगे सीएम मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा द्वारा प्रबंधक अब्दुल रहमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सिविल सचिवालय लखनऊ एवं 3 अन्य के मामले में। इस पे अगर ध्यान देंगे टाइटल पे तो समझ में मित्रों आ जाएगा। और इस केस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यह केस किस तरह से महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण है। पूरा मामला क्या था उस पे पहले चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग उस स्थान पे पहुंच जाएंगे कि वास्तव में मदरसा का दोष है या सरकार का, किसका दोष है किसका नहीं, या दोनों का देश है या दोनों का दोष नहीं, वहां पे पहुंचेंगे। यह मामला जुड़ा है मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं जिला श्रावस्ती कहाँ है। यह उत्तर प्रदेश का एक तराई इलाका, नेपाल से सटा हुआ जिला है। वहां के बारे में मदरसा सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं था। यह मदरसा सरकारी प्राप्त मान्यता इसके पास नहीं थी। इसी आधार पे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने मदरसे को सील कर दिया। मतलब दोस्तों, सील का मतलब उसे बंद कर दिया, लॉक कर दिया। किसने? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने। तो फिर क्या मामला बना? मदरसा प्रबंधन ने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, चुनौती दिया, याचिका दायर किया। अब मामला हाई कोर्ट लेवल तक गया। अब सुनवाई तो अच्छी होगी और काम भी अच्छा आएगा। कानूनी सवाल क्या था दोस्तों? अब हाई कोर्ट यह जानने की कोशिश करेगा कि वास्तव में रियलिटी क्या है और क्या कानून कहता है। हाई कोर्ट के सामने क्या सवाल आया? सवाल यह था, क्या केवल मान्यता न होने के आधार होने के कारण मदरसा बंद किया जा सकता, या फिर मान्यता न होने पर का मतलब सिर्फ सरकारी ग्रांट न मिलना? इस बात को लेकर के यहाँ पे ये बातें सामने आई। तो इस पे जो बात सामने आई मित्रों, तो क्या बात निकल के आई यहाँ देखेंगे। कानून क्या कहता है, क्योंकि हमेशा कोर्ट कानून को देखता है, व्यवहारिक पक्ष को वो सेकेंडरी रखता है। तो यहाँ पे मदरसा पक्ष ने उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी फारसी मान्यता प्रशासन सेवा नियमावली 2016 के रेगुलेशन 13 का हवाला दिया। मदरसा पक्ष ने जो गया था कोर्ट को, यहाँ पे रेगुलेशन 13 क्या कहता है, महत्वपूर्ण है। यहाँ 2016 का रेगुलेशन 13, बिना मान्यता वाला मदरसा राज्य से कोई ग्रांट नहीं ले सकता। यहाँ पे बिना मान्यता वाला कोई भी मदरसा राज्य से ग्रांट नहीं ले सकता। तो क्या लेगा? लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मदरसे को बंद किया जाएगा। अगर वो ग्रांट मतलब पैसा नहीं ले सकता, सहयोग नहीं ले सकता, आर्थिक सहयोग नहीं ले सकता, तो फिर कहाँ लिखा हुआ है कि उसे बंद किया जाएगा? संविधान और सुप्रीम कोर्ट की बात। अब बीच में आ गया कौन? संविधान, सर्वोच्च कानून आ गया। अब सर्वोच्च कानून आप देखेंगे आर्टिकल 29 और 30 के बीच का जो आप स्टडी करके निकालेंगे तो 30 पे जाएंगे तो स्पष्ट निकल के आएगा। कोर्ट ने इन री केरला एजुकेशन बिल 1957 का जिक्र किया। किसने किया? कोर्ट ने। कौन कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यह किसका केस था? यह केरला का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में। वहां वे जो राज्य, 3 तरह की बात कही, वे जो राज्य न तो सहायता चाहते हैं और न ही मान्यता। यहाँ पे वे जो सहायता चाहते हैं, वे जो केवल मान्यता चाहते हैं लेकिन सहायता नहीं। पहली कैटेगरी संस्थान आर्टिकल 30 क्लाज 1 की बात करता है। मैंने अभी कहा ना
कि फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 30 है वहाँ पे अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि किस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे आर्टिकल 13 क्लास 1 की बात जो यहाँ पे यह सुरक्षित हो गया, इसे मान्यता की बातें स्पष्ट कर दी गई। दोस्तों अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे हाई कोर्ट का अंतिम फैसला। हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी साहब ने क्या कहा, यहाँ पे रेगुलेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो केवल मान्यता न होने पर मदरसे को बंद करने की इजाज़त दे, क्योंकि सरकार तो कभी कभी थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर लेती है, लेकिन कोर्ट हमेशा कानून देखती है और कानून का ही हमेशा जीत होती है, ये ध्यान रखेंगे। मदरसे की सील हटाने का आदेश दिया, क्या किया कि सील हटाई जाए। यहाँ पे मदरसे के सील को हटाने का आदेश दिया किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद जिसे आजकल हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कि कौन साहब थे? सुभाष विद्यार्थी साहब ने क्या कहा? कोई सरकारी ग्रांट नहीं, मदरसा बोर्ड परीक्षा की अनुमति नहीं, इसके साथ साथ सरकारी लाभ नहीं, लेकिन यहाँ पे बंद हटा देंगे, यह उन्हें नहीं मिलेगा, यह तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। मित्रों ध्यान से देखिए, जब आप मान्यता नहीं दे रहे हैं तो ग्रांट की बात नहीं, और जब मान्यता नहीं दे रहे हैं तो उसे रोकने की बात नहीं। लेकिन यहाँ समस्या क्या आ रही थी कि अगर इस तरह की जो डिग्रियां मिलती हैं वो डिग्रियां बाद में समस्या उत्पन्न करती हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समस्याओं को लेकर के, कि मुझे इस प्रमाण पत्र के आधार पे यह सुविधा चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के यह बात उभरी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ा सा इस पे ठंडा करने का कार्य किया। देखिए यह मामला कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कब होगा, इस पे अब ध्यान दें। तो जो भी बात आती है सरकार और कोर्ट के बीच में, तो ये समस्या कहीं ना कहीं तूल पकड़ती रहती है। अगर आपको इस तरह की समस्याओं को लेकर के कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। विधिक आज़ादी आपके साथ है और आपके हर समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं से खोज करके लाने का प्रयास करती है, ताकि आपको कोर्ट से पहले कुछ न कुछ निदान मिल सके। दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।